स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम लोग CDP पेडागोजी के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, विकास एक धारणी और एक आयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास एक धारणी और एक आयामी होता है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गामक विकास। तो शीर्षगामी सिद्धांत विकास के गामक विकास पर लागू होता है। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन, युवावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक अवस्था। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था प्रारंभिक अवस्था है। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? प्रारंभिक सामाजीकरण, द्वितीय सामाजीकरण, प्रच्छन्न अव्यक्रिय सामाजीकरण, सक्रिय सामाजीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक सामाजीकरण। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, दूरस्थ पारंपरिक चरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक चरण। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? समायोजन, समाजीकरण, आत्मसातकरण, संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मसातकरण। अगला क्वेश्चन, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, संवेगी गामक, मूर्त संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? जेरोम ब्रूनर, डेविड आसवेल, रॉबर्ट एम गायने, लेव वायगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेव वायगोत्स्की। तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय लेव वायगोत्स्की ने प्रतिपादित किया था। कौन सा कथन लेव वायगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, अधिगम उत्पत्ति मूलन क्रमादेश है,
अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, मौखिक दंड का प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वायगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है, पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव वेतन को बढ़ावा देना चाहिए। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव का समावेशन करना चाहिए। पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल से सीखे ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव का समावेशन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, मानक परीक्षण, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहयोगी प्रायोजित कार्य। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को हमारे चैनल पर CTET की बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाई जाए।